दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। shahbaztech.com की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में आपको बताएंगे कि आप पेज लेआउट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और पेज लेआउट में किन किन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद अमेजिंग वीडियोस और इंफोटेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास थीम है। तो बेसिकली हम जो है थीम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब हमारे पास ये शीट है, हमारे पास कॉलम्स हैं और फिल्टर भी लगा हुआ है। और अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम आपको बता सकें कि किस तरह हम काम कर सकते हैं थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डेटा है वो किस तरह आपको शो हो रहा है। यहाँ पर उसका थीम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं खूबसूरत सा थीम सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं आपके थीम को जो है बहुत ही विजिबल, बहुत ही बड़ा होकर दिख रहा है। तो आपका ये थीम चेंज हो गया है। यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज हो सकते हैं आपके। देख सकते हैं यहाँ पर कंकॉर्स है, काउंटर है, एलिमेंटर है, क्विटी है, एसेंशियल है। यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनको सेलेक्ट करके आप अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट्स आ जाता है। फ़ॉन्ट्स का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप लाइक आप यहाँ से एडजस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, एजेंसी यहाँ पर करेंगे। सॉरी, इसमें कुछ एरर आ गया था एक्सेल के ऊपर, मैंने एक्सेल के ऊपर, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो इसके बाद आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट्स जो है आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए उस हिसाब से आपको जब अपना पेज ओपन करें तो या प्रेजेंटेशन में पेश करें तो आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पर इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास मार्जिन आ जाते हैं। हम पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास नॉर्मल है, आप वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं अपनी तरफ से। उसको वाइड करेंगे तो आपको वाइड आ जाएगा उसमें। जब प्रिंट आउट करेंगे आपके पास बहुत ही कम मार्जिन पे इसका सेट होगा आपका प्रिंट पेज। इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है। आप ओरिएंटेशन में पेज को पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप की सेटिंग ये आ जाती है आपको जब आप मेरे पास तो अभी प्रिंटर मशीन नहीं है, वरना मैं प्रिंट करके आपको बता सकता कि अलबत्ता यहाँ पर एक और तरीका है, ये बताएंगे कंट्रोल पी जब आप करेंगे तो आपको प्रिंट में दिखाई देगा लैंडस्केप की शेप में। ठीक है, यहाँ पर भी आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। लैंडस्केप में आपका पेज जो है वो इतनी विड्थ आ जाती है। ठीक है, और साइज़ उसका दूसरा छोटा हो जाता है। चौड़ाई में लंबाई में ज़्यादा आ जाता है, चौड़ाई में कम आ जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद ओरिएंटेशन आ जाता है। मैं और आपको पेज पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट में किस तरह आता है। पोर्ट्रेट में आप ये देख सकते हैं मेरा डाटा जो है कंप्लीट नहीं आएगा और जितना डाटा होगा हम उस हिसाब से आपको पेज ओरिएंटेशन और लैंडस्केप आप सीख जाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास साइज़ आ जाता है। पेज का साइज़ कौन सा लेंगे तो A4, A3 या A7 किसके पेज के ऊपर आप किस साइज़ के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। बेसिकली जो कॉमन है वो हमारे पास A4 होता है। A4 के ऊपर ही हम काम करते हैं और प्रिंटिंग में भी यही यूज़ करते हैं। ठीक है, A4। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एरिया आ जाता है कि कौन सा एरिया आप सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो जगह पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो इंसर्ट पेज करना चाहते हैं, पेज आ जाएगा। रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव आ जाएगा। ठीक है, आप ये आपको डिटेल में अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस जो है मैं वर्ड के ऊपर उसमें देख सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास बैकग्राउंड आ जाएगा और फ्रंट पे सारा डाटा हम वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड जो यही रहेगा। तो बैकग्राउंड मैं नहीं रखना चाहता, इसको क्लोज करूँगा। इसके बाद हमारा प्रिंट टाइटल्स आ जाता है। प्रिंट टाइटल्स में हम देख सकते हैं जब प्रिंट करने लगते हैं तो हमारे पास जो शीट होती है शीट वाइज कर सकते हैं, हेडर फोटो के हिसाब से कर सकते हैं, सेटिंग मार्जिन के हिसाब से कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, हमारे पास जो प्रिंट उस हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है फिटिंग आ जाएगी हमारे पेज की।
हम ऑटोमेटिक विड्थ रखना चाहते हैं या पेज कौन से पेज की कितनी विड्थ रखना चाहते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल 100% है ओके। ग्रिड लाइन्स पर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन अगर नहीं रखना तो देख सकते हैं पेज की ग्रिड लाइन ख़त्म हो चुकी हैं, और ओके करेंगे तो दोबारा शो हो जाएगी। हेडिंग्स करना चाहते हैं, हेडिंग्स तो हेडिंग्स पे आ जाएंगे। ये देखिए हेडिंग्स ABC, और ये हमारे पास जो कॉलम शो हो रहे हैं इस हिसाब से व्यू करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो ओके करना है। ब्रिंग फारवर्ड करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट अगर कोई पिक्चर है यहाँ पर तो आप इसको ब्रिंग फारवर्ड करना चाहते हैं, ब्रिंग फारवर्ड आ जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर कोई अगर पिक्चर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और इसको ऐड किया, अब ऐड किया तो जहाँ पर ला कर छोड़ता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा है वो बैक चला गया, पिक्चर फ्रंट आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्रिंग फारवर्ड लेकर बैक पे लेके जाऊँगा और डाटा फ्रंट पे आ जाए। सिलेक्शन पेन है, क्या करना चाहते हैं, सेंड टू बैक, सेंड टू बैकवर्ड। यहाँ से तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लाइक मैं इसको फॉरवर्ड बैक करना चाहता हूँ तो बैक जाएगी। तो ये इसको मैं यहीं से डिलीट करता हूँ। इसके बाद जो है वो मेरे पास सिलेक्शन पेन आ जाता है। सिलेक्शन पेन जितना जैसे आप सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर शो होता रहेगा। कॉलम है, कॉलम डिसेलेक्ट, सेलेक्ट। तो अलाइनमेंट करना चाहते हैं, पेज की अलाइनमेंट यहाँ से सेट हो सकती है। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, व्यू ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स व्यू करना चाहते हैं तो ओके करें। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा पेज लेआउट के था, और पेज लेआउट के ऊपर आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। ये भी सेम टू सेम MS वर्ड के जैसा ही है, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो इसके बाद आपको फार्मूलाज, बेसिकली जो एक्सेल का काम है वो हमारा फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू के ऊपर होगा। रिव्यू और व्यू भी नहीं, क्योंकि फार्मूला और डाटा के ऊपर होगा। डाटा और फार्मूला जिसने एक्सेल के ऊपर सीख लिया तो वो 99% काम सीख जाता है। तो बाकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ही दूसरे माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स के साथ मिलते जुलते हैं। बाकी फ़ायदे जो हैं लाइक MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, उसकी होम, इंसर्ट, ले पेज लेआउट, रिव्यू और व्यू जो पेजेस हैं वो सेम टैब्स होते हैं और सेम फीचर्स होते हैं। इनमें थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क होता है। इसके अलावा हमारे पास जो फार्मूला डाटा एक्सेल का है और वर्ड के ऊपर जाएंगे उसमें कुछ और होगा, तो इस तरह प्रेफरेंस वगैरह होंगे उस वहाँ पर। तो इसी तरह हर जो MS के ऊपर जो चीज़ होती है वो चेंज होती है और कुछ बहुत ही सेम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो shahbaztech.com वेबसाइट पर विज़िट करें, और इसके अलावा यूट्यूब पर चैनल में सब्सक्राइब करें। आपको इसके साथ मज़ीद दूसरी वीडियोज़ भी अपडेट्स मिलते रहें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।